तुमने ये बात कही थी कि कौन मरे कौन जी रो जी। कैसा पता पड़ रही है हमें, कैसा पता पड़ जाएगी कि हम मोक्ष में चले गए कि ना चले गए? अरे यही तो बात थी। यही बात थी। बोलो क्यों ना फिर मुर्गा ही हिला रहे हो? नहीं ये था क्या कहते हैं, भाई संशय पर नहीं, आदमी मरता है तो क्या कहते हैं, मर रहा है तो ठीक है, जा रहा है आ रहा है तो तुम ला रहे हो ना, अपने आप कहाँ आ रहा है आदमी? कौन? अब तुम नाम आपस में मिलो तो कहाँ तीसरा कहाँ हो रहा है? ये की बात। तो ये तो प्रपंच बहुत दिन से चला आ रहा। तो बस यही तो बात कर रहे थे इनको। तो ये तो चलता ही रहेगा जब तक वहाँ की भाई, जब तक थोड़ा कोई ला रहा है, अपनी मर्जी से तुम ला रहे हो। जब तक आप उस संशय का समाधान नहीं करोगे और संशय में ही जीवन जीते रहोगे तो वो तो होगा। जब समाधान नहीं करोगे भाई देखो सुनो, सकल कबीरा बोले पानी पानी में घर छाया। सकल कबीरा बोले पानी पानी में घर छाया। पानी में अरे अनंत लूट होत घट भीतर घट का मरम न पाया। जब तू मकान पानी में बना रहा है बाबरे, तो भी तो आज ना कल कल ना परसों की तो गिरेगा डूबेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा? क्योंकि तू जो कसरत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो पानी में कर रहा है। उचित नहीं समझ रहा है कि क्या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज तू वैभव को पकड़ के बैठा है, आज तेरे मिथ्या को कस कर पकड़ा है। अरे कि तो आज ना कल कल ना परसों छिनेगी छिनेगी। तेरी खोज गलत है, तेरा मार्ग गलत है, तो तुझे नॉलेज होकर दे जाएगी। तुझे ये अनुभव कैसे हो जाएगा कि मैं तो जो है सनातन हूँ। तू तो जन्मने मरने वाला है, छीनने झपटने वाला है, आने जाने वाला है। तेरी सोच तो यहाँ ठहरी हुई है। तू अपने को अविनाशी जान का रहा है भैया? तेरी पहचान अविनाशी कहाँ है? कहाँ समझा तू? भाई अपने आप को अविनाशी जान, तभी तो अविनाशी होने का आनंद लेगा। और तू विनाशी तत्वों को कसकर पकड़ के बैठा है तो विनाशी का मजा लेगा। सीधी सी बात है, कोई ज्यादा लगड़ पे सुरैया में। तेने अपने आप को जो अविनाशी जाना ही नहीं है, तू इस बात को स्वीकार कैसे कर लेगा जब जाना ही नहीं है? तो कल्पना कब तक करता रहेगा? ये मैं हूँ, मैं मनवीर सिंह हूँ, ये कल्पना कब तक करेगा? है भाई? तो जानेगा का पानी में घर बनाने से जानेगा? पानी में घर बना के करके तो कह रहा है कि बार वो मरे, हम कहाँ मरे, अंधेरे में तीर छोड़ रहे। अरे भाई सकल कबीरा बोले पानी पानी में घर छाया। देखो इधर सुनो, इधर सुनो, आपस में मत करो, आपस में नहीं, इधर देखो। पहले तो अपने शब्द को पकड़ो। क्या सकल कबीला बोले पानी पानी में घर छाया। मैंने पूरे जीवन भर असत्य को, पानी में का मतलब है मैंने पूरे जीवन भर असत्य को कस कर पकड़ा। और वास्तव में जब सत्य ने अपना अस्तित्व दिखाया तो वो तो ढह गया, उसका तो वजूद ही नहीं था। अभी गुरुजी प्रमोद जी ये कह रहे हैं, पप्पू जी कह रहे हैं कि पानी में घर कभी बन सकता है? पानी में ही तो बना रहे हो। तो अब ये हिसाब किताब लगाओ, तुम जो अब तक जो असत को तोड़िए पकड़े बैठे हैं, ये पानी में घर बनाने की बात बता रहे हैं। ये उदाहरण के तौर पर भाई बानी कबीर की है। कबीर को बानी को समझना गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है। सत्य की कोरिया भर रखी है, यही पानी में घर छाया। हाँ, हमारी आस्था जो हमारा नहीं है, हमारी आस्था में वो हमने वो कस का पकड़ रखा है। ये तो सबको पता है कि पानी में घर कैसे बन जाएगा। पकड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन कस का जो पकड़ा है पानी में, ये बुरी बात। अभी तक तुम कह रहे हो कि पानी में घर बन जाएगा, और अभी तुम कह रहे हो पानी में दो ही में ऐसा महल बनना पड़ा समुद्र के अंदर, चारों तरफ पानी पानी है। अरे वो समुद्र के महल की बात नहीं है, बात तुम्हारे महल की है कि तुमने अपना महल कहाँ बना रखा है।
साहब के घर की बात नहीं है। अब ऐसे तो यार मैं तुम्हारे को कितनी चीज़ दिखा दूंगा, मतलब इतने इतने भयंकर पिलर गाड़ करके नहीं है, मेट्रो निकाल रहे हैं, रेल निकाल रहे हैं, उनके चारों तरफ पानी पानी घूम रहा है, बन जापान रहा है ने ना बनाया कहा समुद्र के ऊपर मकान है। जापान ने समुद्र के ऊपर मकान है, बनाया। सम- बताओ है। क्या करोगे? अब इधर कुछ पता नहीं भाई था बात लेकिन ये देखो वो सुनो, ऐसे तो अरे है नहीं कि कुछ ना कुछ तो नीचे से लाए होंगे जमा करके, तभी तो लगा है कि कैसे है ना, पानी में ऐसे है ना, पानी है। से कर रखा है, ऐसे तो बतेरे सारे पिलर खड़े हुए हैं पानी में। इधर सुनिए, आपस में क्यों बहस कर रहे हो? बात बहसबाजी करने को वाले बहस यही बात कर में रहे हैं। बात को कुतर्क में मत बदलो, तर्क में बदलो। तुम्हारा ही नुकसान रहेगा, तुम ही धक्का खाओगे, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा बेटा। समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे, और जो समझने का प्रयास ही नहीं करेगा तो मेरा दावा है भगवान उतर के आ जाए ना यहाँ, हाँ नहीं आएगा। नहीं समझा नानक बाबा आ जाए, नहीं समझा सकते। कबीर साहब आ जाए, गुरु गोविंद आ जाए, तुम्हें कोई माई का लाल समझा दे हाँ जब समझना नहीं चाहता बोल सकते हैं। तो तब हमसे बात कर लेना, कोई नहीं समझा सकता। जब तुम समझने को तैयार नहीं हो तो तुम्हें कोई समझा ही नहीं सकता। रावण समझने को तैयार नहीं है, राम नहीं समझा पाए, आखिरकार उसको फिर मारना ही पड़ा। कंस को बहुत देर समझाने की कोशिश की, नहीं समझा, नहीं समझ। आखिरकार मारना ही पड़ा। क्यों कि ये समझेगा ही नहीं। अब ये देह बदल जाएगी, दूसरी देह आ जाएगी, तब भले समझे, लेकिन फिर भी नहीं समझा, फिर मारना पड़ा। भाई कंस को मारना पड़ा, हिरणाकुश को मारना पड़ा, रावण को मारना पड़ा, शिशुपाल को मारना पड़ा, फिर जाकर उसकी आत्मा फिर गई। जब क्योंकि ये जो नकारात्मक सोच है ये आदमी को जमने नहीं देती। ये नकारात्मक सोच इसलिए ही तो भगवान राम ने ये बात कही कि भाई कोई किसी को नहीं मार रहा है। रामायण इस बात का साक्षी है, रामायण में चौपाई है ऐसी। वो गीता में उन्होंने कहा कि भाई शरीर ये सत्य के लिए जो अपने आप में स्थिर है, जो अपने आप में स्थिर है, भली प्रकार अगर उसके हाथ से हजारों संहार है जाए फिर भी वो उस पर उनका पाप नहीं लगता। अपना अपना स्थित है। हाँ, जो अपने आप में स्थित है। तो तभी तो कृष्ण ने ये बात डाली थी वहाँ कि युद्ध भी कर और मेरा सुमरन भी कर। ऐसा आपने नहीं सुना? हाँ सुना। क्योंकि जब तू युद्ध करेगा और अपने मेरा सुमरन करेगा, मेरे का मतलब है चेतनात्मा, कोई कृष्ण की बॉडी का सुमरन नहीं है। ना ना चेतना। इन लोगों की तो पकड़म बात रहा ही नहीं, कभी चेतना को जाने नहीं, तो उन्होंने कृष्ण की बॉडी को पकड़ लिया, शरीर को ही, इसीलिए आज तक शरीर को पकड़ के बैठे हैं। भाई कृष्ण ने ये बात कही, कई बार उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि हे अर्जुन, भाई लास्ट में उन्होंने ये बात कही कि तू धर्मों का त्याग करके, सर्व धर्मों का त्याग करके, पहले तो धर्म की बात कही उन्होंने, फिर धर्मों के त्याग की बात कही। जब उसकी समझ में नहीं आ रही बार बार समझाने से, जैसे पप्पू मेरा अर्जुन में डिस्कस है, नहीं समझना चाह रहा जी, तो फिर कृष्ण को यही बात कहनी पड़ी कि तू फिर सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। है भाई, कछु ना माने, सीधी बात मान ली। और फिर वो भी नहीं हुआ कि समझ में आई बुद्धू की में, वो भी उनकी समझ में नहीं आई। देखो कितने कलबंद आदमी थे, वो कोई साधारण आदमी नहीं थे पांडव भी, लेकिन उनकी समझ में रहस्य नहीं आया। फिर जब कृष्ण ने यही बात कही कि फिर तुम हमारे हिमालय में जाके करो। हाँ जब नहीं मानते तो है नहीं मानते तो जाओ। क्या करो जाए, कम से कम सड़क तो मिल जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ भाव ये आ रहा है कि हम बार बार वाणी, माया और सत्य और माया, असत्य और इन पर ही डिस्कस ज़्यादा हमारा आता है। तो बात ये है भाई कि ये जीवन अनमोल है। अनमोल। जिस जीवन को हम जी रहे हैं ये अनमोल है।
और ये लपड़ धपड़ में जीवन भी छूट जाएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आ जाइए। ये जीवन लपड़ धपड़ में छीन झपट में निकल जाएगा। लाला इधर देखो, हाँ, ये छीन झपट में तेरे में मेरे में अपने में पराये में लड़ने में झगड़ने में कैसे एक दिन बीत जाएगा। हाँ हैं? बिल्कुल। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कत्ते, फिर तो कोई ये काहे को तो मरेगा है। आ जाइए। लेकिन पल्ला क्या पड़ा, कुछ नहीं। इसलिए भाई अपने चेतन को, शॉर्ट में बात फिर कहनी पड़ रही है समय के अभाव की वजह से, क्या अपने चेतन को जानो। चेतन ही कृष्ण है, चेतन ही राम है, चेतन ही कबीर है, चेतन ही आत्मा है। हैं? हमने कई बार ये टॉपिक डाला सत्संग में कि अपने चेतन आत्मा यानी अपने चैतन्य स्वरूप की ओर चैतन्य रहना ही, या फिर दूसरी भाषा में कहें अपनी चेतना के प्रति चैतन्य रहना ही हमारा उद्देश्य है, प्राणी का उद्देश्य है। और यहाँ में कोई फावड़े वावड़े नहीं चलाने पड़ रहे। नहीं आई मनवीर बात समझ में? जो जीव जी शरीर में रहते हुए अपने चेतना को जान गया और अपनी चेतना के प्रति जग गया, कहा नहीं बिना विवेक के गीता बाँचे चेतन को नहीं लागी चटकी। तू 1000 साल गीता पढ़ते रहे, हम तो 100-200 साल की बात तो बहुत छोटी है। तू 1000 साल गीता पढ़ते रहे और तेरे चेतन नहीं चटका, कोई फायदा नहीं, गई गाड़ी काम से। इसलिए मेन पे आइए, मेन पे मेन पॉइंट है अपनी चेतना को जगाना, अपनी चेतना को जानना। चेतना तो अब भी है तुम्हारे पास और तब भी थी, लेकिन अब दूर है और तुम करोगे तो नजदीकी भी हो जाओगे। है भैया, हजम नहीं हो रही बात? बिल्कुल भी नहीं हो रही भाई। मेन पॉइंट है अपनी चेतना के प्रति चैतन्य रहना, ना रह कहनी ना कह कहनी। और रे और कह भी रहे हो तो रे और कह के साथ साथ अपनी चेतना को जान लो और रे और कह को भी छोड़ दो और अपनी चेतना में लय हो जाओ। है? फिर रे और बामन अक्षर को कहने की जरूरत नहीं है। ये जो बामन अक्षर है ये जगत के व्यवहार के लिए है, ये सत्य को नहीं लगा सकते। लेकिन सत्य वाली जब बात आती है तो इन बामन अक्षरों का सहारा लेकर के और अपनी चेतना को चटकाओ। है जी, हम क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण अक्षरों का सहारा लेकर के अपनी चेतना को चटकाओ। ब्राह्मण अक्षरों में गिड़बिड़ करने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। भाई साहब जी कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है। लोगों ने तंत्र मंत्र को ही कस के पकड़ रखा है, पकड़ ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन चेतना चटक गई, चेतना जग गई, चेतना के प्रति नजदीकी बनाने लग गया। अगर तू बामन अक्षरों में गिड़बिड़ करता है तंत्र मंत्रों में और चेतना नहीं चटकी तो तेरा जीवन व्यर्थ गया। सार ये है। इसलिए अपनी चेतना को जान और अपनी चेतना के प्रति चेतन रहे। अक्षरों के यहाँ कोई जरूरत नहीं है कांटे से कांटा निकाल के फेंक। मानियो जंगल में हमारा कांटा लग गया, कोई साधन नहीं है तो कांटा से कांटा निकाल। है भाई, मेरे कांटा लगा हुआ है। अब आइए तथ्य पर, मेरे कांटा लगा हुआ है देहाशक्ति का, मेरे अंदर देहाशक्ति का कांटा लगा हुआ है। बार बार मुझे देह चाहिए, देह में आसक्ति रहती है मेरी। अब इस कांटे को कैसे निकालेगा? तो इस कांटे को गुरु के ज्ञान के माध्यम से, गुरु का जो शब्द है उस कांटे से इस देहाशक्ति रूपी कांटे को निकाल और दोनों को कांटों को अलग रखे और अपने चेतन में लय हो जा। है भैया, नहीं कोई ज्यादा पहाड़ की बात है। अरे ये तो सहज की अवस्था है। मैं मैं बड़ा चतुर चालाक टैलेंटेड और मैं बड़ा होशियार होनहार बड़ा अपने आप को महसूस करता हूँ। और मूल उद्देश्य है सहज होना,
और मैं कहता हूँ कि मैं बहुत चतुर हूँ। चतुर बताओ कैसे हैं? चतुराई से मैंने पूरा जीवन बड़ा चतुराई से जिया है, बड़ा चालाकी होशियारी से जिया है, बड़ा भारी मेरे बराबर कोई है ही नहीं चतुर चालाक समझदार टैलेंटेड कोई नहीं है मेरे बराबर। इस स्वभाव को लेकर मैंने जीवन जिया है। होना चाहिए था मुझे सहज, तो उधर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। चतुराई में लगा रहा, चतुरा रे मैं बड़ा चतुरा बनता रहा। पूरा वकील था। अरे भाई क्या कह रहे हैं, मैं इतना चतुर बनता रहा, इतना चतुर बनता रहा कि चारा कौन चित मारा गया, मैं ही मरा। सारी चतुराई मेरी चतुराई मोही ले डूबी। वही लोग। हाँ। तो इसलिए हम ये बार बार कहते हैं कि सब कुछ करते हुए, सब में रहते हुए, सब में मिलते जुलते हुए अपनी चेतना के प्रति चेतन हो जाओ। भाई इधर देखो, फालतू बात नहीं, अपनी चेतना के प्रति चेतन हो जाओ। तुम्हारे पास समय नहीं है। अगर चेतना के प्रति चेतन होना नहीं जानते हो तो गुरु से मिलो। इसे गिड़बिड़ से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, ये मैं दावे चैलेंज के साथ कहता हूँ। बामन अक्षर माया माई, जितनी तू बामन अक्षर में, अरे जहाँ लग बानी मुख कही तहाँ लग काल को ग्रास। तू कितना भी गिड़बिड़ कर ले भाई, कितने भी तंत्र मंत्र पढ़ ले गुरु से, आडम्बरियों से। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमाओ संसार। जब तक सार शब्द जाने नहीं, कैसे उतरे पार। जहाँ लग बानी मुख कही तहाँ लग काल को ग्रास। बहुत कट्टर बाणी है। जहाँ लग तू बाणी मुख से कह कर उस परमात्मा को जानना चाहता है, राम कह के, कृष्ण कह के, अल्लाह कह के, गॉड कह के, वहाँ तक काल कान पकड़ कर पकड़ लाएगा। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, कोई भगवान ईश्वर नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इधर तू ही रोक सकता है अपने आप, जब तू समर्थ है तेरे अंदर, गुरु से ले लिए तो। बाण वो जहाँ लग बानी मुख कहीं तहाँ लग काल को ग्रास। और पानी पर है जो शब्द है सो सतगुरु के पास। सतगुरु से उस शब्द को जान जो वाणी से भी, मन से भी, बुद्धि से भी परे है, निराकार और आकार से भी परे है, उसको जान। अरे भाई तो वहाँ जब तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे, अमेरिका जाओगे तो साइकिल से चले जाओगे? तो हवाई जहाज तो फिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा, हवाई अड्डे तो जाना ही पड़ेगा बेटा। जो सबको लांग और ये कल्पना करते करते ही मरते रहो, जन्मते रहो कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया का के साइकिल से लेकर चली जाएगी, पैदल चले जाओगे? अरे उसके लिए तो फिर साधना फिर हवाई जहाज है। तो इसीलिए हम तुमको ये बार बार सूचना देते हैं, या फिर बार बार आदेश देते हैं, या बार बार अनुग्रह करते हैं कि भाई अपनी चेतना के प्रति चेतन हो। क्यों जीवन को बर्बाद कर रहे हो? है भैया, एकदम अपनी चेतना के प्रति जागो, ताकि सब ये काल के दूत तुमको उलझा कर मार देंगे, तुम्हारे थैला ऊपर लेना पड़े। ये तो जरा भी अगर जानने की कोशिश करते हैं तो ये काल। भाई श्वासा की कर सुमरनी, देखिए श्वासा की कर सुमरनी, कर अजपा को जाप, सत्य नाम हृदय धरो सो हम आप जाप। गुरु का संकेत है, इशारा है, समझो। और इस भव से, इस गर्भाशय में से, इस जन्म मरण से आजाद हो। सबसे भयंकर जन्म मरण है, क्योंकि जन्म मरण में ही जीव दुखी रहता है। मैं वास्तव में देह नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, फिर मैं कौन हूँ ये जान ले। और इस भव सागर से रूपी कांटे को निकाल फेंक और परमानंद अवस्था में आ जा। परमानंद अवस्था तो तेरी अब भी है, तब भी है, लेकिन तेरी नजर से हटी हुई है। वो तो गुरु बताएंगे, पूरी वो तो गुरु के बस की बात है। फिर तेरी शंका का समाधान करना गुरु के बस की बात नचोर है ये। लेकिन तू नहीं बच सकता अपने आप ना। अपने आप तो ना बचा जाए गुरु। भाई इसलिए साहब जी, हाँ हमने कही हमने पूरी जिंदगी सबको नचोर है ये। हाँ जो ये बात है हाँ इतनी बड़ी है। मनुष्य शरीर का मेन विशेषता खुल रही है। वह
अब मर्जी तुम्हारी। मर्जी है। भाई अगर मेरा मार्ग सही है तो मंजिल आज ना तो कल, कल ना तो परसों हाथ आई जाएगी। आई जाएगी। अगर मेरा मार्ग ही कुमार्ग है तो ये मार्ग जो भटकन में ले जा रहा है, फिर मैं भटकता ही रहूँगा। मार्ग सही नहीं तो भटकोगे। तुम्हें जाना अपने घर और तुम जा रहे हो उधर को, चलते तो 100 साल तक ही तो भटकोगे। मिल जाएगा तुम्हारा घर है। तो इसलिए भाई मार्ग अपना सही ढूंढो, अपने मार्ग की परख करो, परखते चलो कि ये मार्ग में चल रहा हूँ सही है भैया। अंधे के चलते अंधा अनुसरण करोगे, ना ना ना, अंधविश्वास करोगे, इसको परखो। रखते चलो। जब मेरे गुरु ने जो मंजिल मार्ग बतलाया है, वास्तव में जब मुझे भरोसा होगा तभी तो मैं कस करके पैर आगे को रखूँगा। बिल्कुल। जब मुझे मार्ग में ही संशय है तो मैं आगे पैर तो रखूँगा, लेकिन पैर डगमगाएंगे मेरे, कहीं मार्ग गलत तो नहीं है। बिल्कुल। भाई हमने कई बार ये वाणी बोली है कि सबके पल्ले लाल है। जिस लाल की हमें खोज है, पकड़ है, जिसे हम जानना चाहते हैं वो सबके पल्ले है। सबके बदले। सबके पल्ले लाल है और सब ही साहूकार। लेकिन भाई गांठ खोल परखा नहीं, ताते पड़ गई हार। हमने उसको परखा ही नहीं रखा है। है, परखा नहीं। लगे रहे ऐसे ही। हाँ इसके है साथ तो सही, ज्यादा लेकिन परखा नहीं, हम्म। इसलिए हार पड़ गई। हार की बात जीवन की बाजी हार के चलेगी मार्ग तो है और हम चले नहीं। सही है। नहीं। पहले तो मार्ग को परखो। गुरु जी मार्ग को परखो। मार्ग है तो उस पर चलना भी तो पड़ेगा। अगर चलेगा नहीं तो पहुँचेगा कहाँ से? ये बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। ये ले लो ना, ये ईंट ले लो। भाई चलते चलते पग थका, हर एक कोई नहीं चलता। जो परमात्मा का प्रेमी है, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता है, वो चलेगा। चलेंगे हर एक कोई। चलो चलो चलो। तो चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस। छोड़ो छोड़ो इस बात से छोड़ो। इधर अरे काटता नहीं है। चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस, और बीचई में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। चलने वाले चल रहे हैं और खूब चले, खूब चले। लेकिन फिर भी 9 कोस ही दूर रहा वो। जहाँ जाना था, जहाँ ठहरना पहुंचे था, ही। जो समझना था, जो पाना था, वो 9 कोसों ने ही उसको पार नहीं करने दिया। वो 9 कोस ही उलझा कर बैठ गए। यानी कहने का भाव ये है वो 9 कोस का 9 कोस दूर रहा, और प्रयत्न तो दिन कितनी बार किया, फिर भी वो तत्व 9 कोस दूर रह गया। वो 9 कोस क्या है? वो 9 कोस है 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण। यानी 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण ने जीव को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने कहा पहले बेटा हमसे तो सुलझ रहे, हाँ, आगे कहाँ जाएगा? इसी में उलझा और रहा। वो परम सत्य 9 कोस का 9 कोस ही आज तक बरकरार है। कोई माई का लाल ऐसे भेद नहीं पाया बिना गुरु के। हाँ बिल्कुल। 9 कोस को क्रॉस नहीं कर पाया, 9 कोस होना आगे नहीं बढ़ने दिया। और जीव 9 कोस पहले ही राम नाम सत्य और सत्य बोलो करते हैं। अरे चलो एक दिन जाए लगो तो जाए। तो जब तक आप जो समस्या 9 कोस वाली है उसका समाधान नहीं करोगे, तब तक वो 9 कोस कैसे क्रॉस करोगे? कैसे करोगे? है भाई अभिमन्यु के आगे जब चक्रव्यूह की समस्या आ गई है, घुसना जानता निकलना नहीं जानता, हाँ, अधूरा तो ज्ञान। निकलना नहीं जानेगा तब तक कैसे निकल पार होगा? ये 9 कोस तुझे कैसे पार करा देंगी? नहीं पार कर पाया। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 और 4 अंतःकरण। हमने बार बार ये प्रश्न रखा है, बार बार इसका समाधान यहाँ डाला है कि भाई हमारा मन इन 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों से बने हुए संसार की ओर भागता है। हमारा मन, आप भले यहाँ बैठे हो फिर भी नजर, आँख कह रही है, हाँ बिल्कुल। देख कान कह रहे हैं सुनो, और फौरन आगू खबर देंगे खबर दे। माइंड को। कहा यहाँ तो कबूतर चुग रहे हैं, हाँ यहाँ तो ऐसा बोल रहे हैं, और पल पल इसको जो है सूचना देते रहते हैं।
कहने का मतलब ये है कि 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये अपना कर्म ये करती है। आँख, नाक, कान, जीव और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और इनके 5 विषय हैं। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं और ये जगत इन 5 विषय से बना हुआ है और मन इस जगत की ओर भागता है। अगर आपको अपना मंजिल क्रॉस करनी है, अपनी मंजिल तक जाना है, तो 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय के बारे में समझो। भाव निकल के ये आता है कि अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से रोककर, अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से रोककर अपने चेतन में लगाओ। इधर देखो, इधर उधर कुछ नहीं है भाई, उधर कुछ नहीं। यही तो मैं कहता हूँ बार बार, नज़र से नज़र मिलाओ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ और मुझे तो यहाँ तक अनुभव है कि जैसे कुत्ता की नज़र रोटी पे रहती है ना गाँव में, ऐसे होनी चाहिए। हाँ, कब को तोड़ के कसार डाल दो, कब मैं लपकूँ धरती पे उनान दूँ। ऐसे ही गुरु के शब्द को परखो और उसकी लपक में रहो, समझ में रहो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से, जैसे आँख एक इंद्रिय है, इसका विषय है रूप। जैसे रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हमने बोला नहीं, विषय। और ये इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, तो इनके विषय अलग अलग। जैसे आँख का विषय है रूप, आँख चाहती है कि मैं रूप को देखूं, राजी से देखूं, कुराजी से देखूं, दबक छिपक के देखूं, कैसे भी देखूं रूप। उसको बार बार इंद्रिया जब अपनी भागेगी, क्योंकि यहाँ इंद्रिया इंद्रियों में यानी गुण गुणों में बरत रहा है। इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। बात समझ में आ रही है भाषा? इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती हैं क्योंकि ये नियति है। हाँ, आँख तुम ना देखो तो वो देखने की चेष्टा करेगी, भले तुम यहाँ बैठे हो। कान ना सुनना चाहे तो भी सुनेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी नियति है। लेकिन इस ऐसी नियति में मैं अपने आप को कैसे उभारूं? तो इसका समाधान यही है कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से मोड़कर अभ्यास करना पड़ेगा। इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से मोड़कर अपने चेतन में लगाओ, अपने चेतन को गुरु से जानो और इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों में न लगा करके, चाहे भले 2 मिनट ही सही, चाहे 5 मिनट ही सही, चाहे 1 मिनट ही सही, तू इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से मोड़कर अपने चेतन में लगाने का अभ्यास कर। है भाई, तो करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान और रस्सी आवजात से सिर पर निशान। अगर बेटा तू अपनी मंजिल तक जाना चाहता है तो गुरु का वचन तो तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। और तुझे धक्का खाने हैं, कुबड्डूगी नहीं करनी है, और तुझे कुतर्क करनी है, और तुझे अपने मन के मुरादी करनी है। तो दौड़ ले, रास्ता बहुत लंबा चौड़ा है, फील्ड लंबा चौड़ा है, घोड़ा है एक और एक फील्ड है, दौड़ता रहे। अभी देखे कब तक दौड़ेगा, कहाँ तक भागेगा। अगर तुझे अपनी मंजिल तक जाना है तो तुझे गुरु का वचन तो मान स्वीकार करना पड़ेगा ही। राजी नहीं, कुराजी नहीं करता तो है जी। हम तो न करें तो 5 प्लॉट ले, हम तो न करें 20 प्लॉट ले लो, हम तो न करें 100 प्लॉट ले लो, हम तो न करें या स्वरूप नगरी खरीद लो, खरीदो। अरे फिर भी आना पड़ेगा, यहाँ संतुष्टि नहीं है भाई। वरना ऐसे जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, चलता रहेगा, भटकता रहेगा सोचरा। इसलिए सार को पकड़ो, विवेकवान बनो, विवेकी बनो, विचार करो, विचारवान बनो, समझो क्या जीवन में सही है, क्या जीवन में सही नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ यही ले डूबे, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो अपने समझ को समझो, अपने आप को परखो, जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। हमने तो यहाँ तक बात कही है भाई, गुरु का आदेश है कि भाई तू कितना भी यहाँ कबड्डी खेल ले, कितना भी पकड़ ले, लेकिन छोड़ने की भी क्षमता है तेरे अंदर। अरे पकड़ने की आई, इतना पकड़ इतना पकड़ इतना पकड़ कर जितना छोड़ दे। नहीं आई बात समझ में? पकड़ता ही रहा, सोच रहे मर जाएगा एक दिन। पकड़ने से पहले ये अनुभव पहले जान ले कि मैं इसे छोड़ भी दूंगा। भैया हरी सिंह, नहीं बात समझ में? कुछ बात में वजन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, बहुत वजन बात भाई। हम तो दावे के साथ कहते हैं, जो भी कुछ कहते हैं हम ये कह रहे हैं, चाहे भाई मान लो, चाहे गुरु मान लो, चाहे प्रेमी मान लो, चाहे गुरु का आदेश मान लो,
हम ये कह रहे हैं उतना पकड़ कर जितना छोड़ दे। मनवीर सिंह, आसानी हाँ, से बात छोड़ना को तो पड़ेगा। हंसी में मजाक में ये हल्के में मत लेना। नहीं ये बोलने वाला कोई और ही बोलता है, ये सदगुरु की कृपा होती है। ये हल्की सी हाँ, मैं फिर ये बार बार कह रहा हूँ पकड़ ले, मैं मना नहीं कर रहा, गुरु भी मना नहीं कर रहे कब मत पकड़, लेकिन पकड़ने से पहले ये ध्यान कर लियो होगा छोड़ना भी पड़ेगा। अगर छोड़ते वक्त तेरे माथे की सरबट पड़ गई ना नेक भी, गया तो यही तुझे मारेंगे, यही तुझे जलाएंगे एकदम। और यही तुझे डुबे देंगे पकड़ गए, निर्मोही बन गए, तुझको कहीं और को नहीं। इसलिए मैं ये सतर्क करता हूँ कि वो पकड़ जो जरा तू छोड़ दे। छोड़ दे। पकड़ने में कोई बुराई नहीं है, पकड़ ले। देखने में कोई बुराई नहीं, देख ले, लेकिन देखने में राग द्वेष हो गया तो इसका पहले ध्यान रख। मेरा कहने का मतलब है आग है तो आग में देख ले कि मेरे पैर हर शब्द तोड़ के गुरु आदेश से चलता है। कोई ये दादा और नानी की और राजा रानी की कहानी नहीं है, ये तेरी अपनी निज कहानी है। ये कोई मजहबी ज्ञान नहीं है, ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये आत्मज्ञान है। अगर तू अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, यानी तू स्वयं का कल्याण चाहता है, तो जीवन को बड़ा सोच समझ कर पासा डाल, होश व हवास में जीवन को का सदुपयोग कर। जो भी तू कर्म करता है, जो भी कुछ पकड़ता है, उसे छोड़ने की क्षमता पहले, तभी तो पूरा कलाकार माना जाएगा। अब वो घुस तो गया चक्रव्यूह में, अरे निकलना भी जानता है, नहीं जानता मारा गया। नहीं काम नहीं है, इसलिए भाई हम यही कहना कहते हैं, थोड़ा टाइम से भाई आया भाई, करो, सुबह टाइम पर ध्यान वो पकड़ो जिसे छोड़ने की क्षमता क्षमता हो बिल्कुल। सबसा है। सुबह टाइम का ध्यान रखो सब।